नमस्कार, एसएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। राजगढ़ के हमीरवास के गांव ढाणी मौजी में गैंगवार, 4 की हत्या, 1 घायल। संपत नेहरा गैंग ने की हत्याएं। चूरू में किसानों की ट्रैक्टर रैली, जिले भर से पहुंचे किसानों ने किया कृषि कानूनों का विरोध। सुजानगढ़ के ठरडा रोड पर नगर परिषद के डंपिंग यार्ड में जलाया जा रहा है तिरपाल व्यवसाय का जहरीला कचरा। 1 किलोमीटर के क्षेत्र में फैल रहा है प्रदूषण। चूरू जिले के हमीरवास थाना क्षेत्र के गांव ढाणी मौजी में हुए गैंगवार में 4 लोगों की हत्या कर दी गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार संपत नेहरा गैंग ने प्रदीप स्वामी और साथियों पर फायरिंग की है। पुलिस ने गैंगवार में 4 लोगों की हत्या की पुष्टि की। जानकारी के मुताबिक संपत नेहरा गैंग ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। प्रदीप स्वामी और साथियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। संपत नेहरा गैंग द्वारा 17 जनवरी 2018 को अजय जैतपुरा की हत्या कर दी गई थी। प्रदीप स्वामी को नेहरा गैंग द्वारा जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। प्रदीप स्वामी ने साथी अजय जैतपुरा की हत्या का मामला दर्ज करवाया था। चूरू जिला मुख्यालय पर कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुजानगढ़ रतनगढ़ होते हुए चूरू शहर में रैली निकाली। किसान नेता हरिराम ओला ने बताया कि रैली में सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर और गाड़ियां थी। सबसे आगे डीजे की धुन पर नाचते हुए और बिल के विरोध में नारेबाजी करते हुए किसान चल रहे थे। रैली पंखा सर्किल से शुरू होकर मुख्य शहर से होती हुई जिला कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। आरएलपी के जिलाध्यक्ष मदन ढाका ने बताया कि आरएलपी महिला मोर्चा की मंत्री विद्या चौधरी, सर्व समाज संघ के संयोजक एडवोकेट तिलोक मेघवाल, हनुमान ढाका, सुशीला मेघवाल, सरोज नायक, ममता और राकेश न्योल आदि ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, वापस लो को बेटे का है। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में आज 5 फरवरी 2021 को संपूर्ण राजस्थान के 33 जिला मुख्यालयों पर ट्रैक्टर परेड रैली का आयोजन रखा गया। किसान विरोधी 3 जो पीछे बिल बने थे उनके विरोध में काले कानून, जब तक ये 3 काले कानून बिलों का वापसी नहीं होगा तब तक हमारी आरएलपी पार्टी के जवानों, किसानों का संपूर्ण सहयोग और हम ऐसे जुलूस प्रदर्शन करके हम हमारा हक लेने के लिए विरोध जताते रहेंगे। हाँ जी, मेरा हरिराम ओला है, मैं सुजानगढ़ गुड़ी से हूँ। मांग जो देश में केंद्र सरकार ने बिना किसान संगठनों की सहमति के
और जनता की और किसानों की मांग के बिना जो 3 काले कृषि कानून लाए उनको संपूर्ण रूप से निरस्त करने की और स्वामीनाथन आयोग की संपूर्ण रिपोर्ट लागू करवाने की हमारी मांग है। एमएसपी स्वामीनाथन आयोग में ही ऑटोमेटिक है। हमारी मांग ये है कि जो देश में वर्तमान में जो हालात मोदी जी ने बना दिए हैं उनके लिए वो माफी मांगे। जो भाले उन्होंने दिल्ली के चारों ओर रोपे वो भाले वैसे चाइना के और पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी आज तक मोदी जी नहीं रोक पाए। और वो किसानों को जो देश के अन्नदाता है जो मांग के रूप में उनके विरुद्ध जो ये कृत्य किया है इसके लिए देश शर्मसार हुआ है और मोदी जी ने बहुत बड़ा अपराध किया है। इसके लिए वो पूरे देश से माफी मांगे। आज जो शुरू में जो ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं कहाँ से कहाँ तक निकलेगी, कितने ट्रैक्टर रखे हैं रैली में? ट्रैक्टर सैकड़ों हजारों की संख्या में ट्रैक्टर आ रहे हैं, गांव-गांव से ट्रैक्टर आ रहे हैं। और अभी हम यहाँ चूरू जो सरदार सर फांटा है, जो रतनगढ़ फांटा है, यहाँ से लेके जिला कलेक्ट्रेट तक जाएंगे। कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे और हमारी मांग तीनों काले कृषि कानूनों को निरस्त करने की और स्वामीनाथन आयोग को संपूर्ण रूप से लागू करने की है। सुजानगढ़ शहर के ठरडा रोड स्थित नगर परिषद डंपिंग यार्ड में शहर के तिरपाल व्यवसायियों ने विषैला कचरा फिर से जलाना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि पिछले आयुक्त ने तिरपाल व्यवसायियों को डंपिंग यार्ड में कचरा डालने की अनुमति दी थी, जिसके कारण लंबे समय से तिरपाल व्यवसायियों के लोग इसे जला रहे थे। यह प्लास्टिक और रबड़ युक्त विषैला कचरा है, जिसे जलाने पर आसपास के 1 किलोमीटर के क्षेत्र में काला धुआं फैल जाता है और भयंकर प्रदूषण होता है। पिछले कुछ दिनों से इन्होंने डंपिंग यार्ड में यह कचरा जलाना बंद कर रखा था, लेकिन इन्होंने यह विषैला कचरा फिर से जलाना शुरू कर दिया है। पूर्व में भी कई सामाजिक संगठन और क्षेत्र में रहने वाले लोग इसकी शिकायत प्रशासन से कर चुके हैं, लेकिन क्षेत्र में हो रहे भयंकर प्रदूषण की तरफ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं गया। चूरू राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन के पदाधिकारियों ने 1 दिवसीय धरने पर विरोध प्रदर्शन किया। धरने पर कार्यक्रम की अध्यक्षता शाखा अध्यक्ष हेम सिंह ने की। कार्यक्रम में दिनेश सिंह ने बताया कि राजस्थान परिवहन निगम के सेवानिवृत्त और सेवारत कर्मचारियों की मुख्य समस्याओं की ओर राज्य सरकार और रोडवेज प्रबंधन का ध्यान आकर्षित करना है। हमारी 19 सूत्रीय मांग को सरकार पूरा करे। धरने पर रतन सिंह, नरेंद्र प्रजापत, प्रदीप कुमार, दामोदर प्रसाद, सुरेंद्र सिंह, प्रेम सिंह, विनोद स्वामी, जितेंद्र दानोदिया, देवकरण, शुभकरण, रमेश सहारन, अजय सिंह, मोहनलाल सेन, सुरेश कसवा, सुरेंद्र सिंह, रिचपाल सिंह, सुभाष पूनिया आदि उपस्थित रहे। प्राइवेट बसों का संचालन नहीं हो। प्राइवेट बसों सहित अन्य भी अवैध जो भी संचालन है किसी प्रकार का, जैसे जीप है, कोई प्राइवेट टैक्सी है, उनका भी संचालन वहाँ से नहीं होना चाहिए। और रही बात हमारे परिचालक भाइयों की, जो बच्चों से रोकते आ रहे हैं कि भाई हमारे रिमार्क लगता है, चोरियाँ करते हैं, किसी प्रकार के लालच से भी आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन चोरियाँ होती है कभी। जो हमारे रोडवेज कर्मचारी हैं, साथी हैं, उनकी जो रोडवेज के अंदर जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनके समाधान हेतु राज्य सरकार और रोडवेज के प्रबंधन को ज्ञापन देना है। आपका नाम? मेरा नाम दिनेश सिंह, राजस्थान रोडवेज चूरू डिपो। बीदासर तहसील की आशाओं ने मानदेय में बढ़ोतरी और स्थायी करने की मांग को लेकर उपखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद तहसील क्षेत्र की आशाओं ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा।
इस दौरान आशा सहयोगिनियों ने बताया कि वो पिछले 3 महीनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चल रही है। फिर भी राज्य सरकार द्वारा आशाओं की मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आशाओं का कहना है कि जब तक सरकार मांगे नहीं मानती है तब तक आशाएं हड़ताल पर रहकर कार्य बहिष्कार करेगी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। हमारी 5 मांगे हैं और सरकार को कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए हमारी 5 स्थायी मांगे हैं। एक तो सरकारी कर्मचारी किया जाए, जब तक सरकारी कर्मचारी नहीं किया जाए जब तक 18,000 वेतन किया जाए और समान वेतन समान काम दिया जाए और जो हमारी आशा देनी है उस पर कोई कानून लगाया गया है वो वापस लिया जाए। काम है जो भी आदेश के हिसाब से हो जाए वो समान वेतन समान काम दिया जाए। हम 2 विभाग में काम करते हैं और हमारे को वेतन मिलता है 0 मात्र। हमें पूरा सरकार से जोड़ा जाए। हमें पूरा विश्वास है कि गहलोत सरकार हमारी सुनेंगे। हम विश्वास के हिसाब से बैठे कम से कम 18,000। हमारी राजस्थान सरकार से प्रमुख 3 मांगे हैं। पहले तो हमें स्थायी नौकरी दी जाए, अगर स्थायी ना दी जाए तो 18,000 रुपए हमारे मानदेय किए जाए। हम कुछ महीनों से हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हमने ज्ञापन पे ज्ञापन दे दिया, हमारी एक सुनाई नहीं हो रही। अगर इसी तरह सरकार हमारी आंखें मूंद कर बैठी रही तो आने वाले कुछ दिनों में हमें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। हम सरकार से हमारी यही विनती है कि वो जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी की जाए। हमारी मांगे है कि हमें स्थायी किया जाए। हमारा नाम अगर हमें स्थायी ना किया जाए तो हमारा मानदेय कम से कम 18,000 रुपए महीने हो और हमारा नाम केंद्र सरकार से जोड़ा जाए। हमें 2 विभागों में काम दिया जाता है। अगर हम 2 विभागों में काम करते हैं तो हमारा काम कलेक्टर जी के आदेश के द्वारा होना चाहिए। ये नहीं कि हमें जो भी चाहे हमें काम सौंप दे। सरदार शहर तहसील के गांव राजा सरबिकान में गुरुवार को राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान मेला एवं विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शशिबाला खत्री, विशिष्ट अतिथि अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रथम अशोक कुमार गौड़, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वितीय बाबूलाल शर्मा थे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत शिक्षा अधिकारी सरोज पारिक ने की। प्रदर्शनी में ग्लोबल वार्मिंग, इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट, मोटरसाइकिल, फोटोसिंथेसिसो, प्रकाश संश्लेषण, मानव नेक्स रचना आदि का प्रदर्शन किया गया। ये था SCM प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।